कैसे है बाबू लोग। बच्चा मैं अक्षर सोनी उमा क्लासेस रांची झारखंड से आप लोगों के लिए मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। बाबू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारा चीज लगभग लगभग जान चुके हैं। अब बाबू उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम भी किए हैं। उसी से रिलेटेड बाबू हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित, कैसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो बाबू ये जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसमें अक्सर बहुत बच्चों को आपको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे कि आप अपने दिमाग को कंफ्यूज कर लेते हो कि सर यहाँ से ये तो ऐसा दिया हुआ है सर, बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है ये एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा सर, ये साइन ए 3/5 दिया हुआ है सर और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने कह रहा है विथ एंगल रिस्पेक्ट टू ए सर, हम कैसे कर पाएंगे सर। आइए वो सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बाबू अभी क्लियर करते हैं कि किस तरह से हम लोग को अगर ये ऐसा सवाल दिया रहा है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहा है, तो किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया है बाबू। इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए 3/5 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए। मतलब ए जो है बाबू एक न्यून कोण है, साइन ए का वैल्यू हमारा 3/5 है, तो सारा हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने की बोल रहा है एंगल ए के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सबसे पहले बाबू ये किस चीज का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी एंड सी। ठीक है, जहां पे हमारा सी क्या है बाबू 90 डिग्री है, राइट एंगल है। ठीक है ना। और हमारा ये ए जो है बाबू ये आपका हो गया एक्यूट एंगल, जिसको कि हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है बाबू, साइन ए साइन ए का वैल्यू क्या है बच्चा 3/5। तो साइन का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं बाबू, साइन क्या होता है, साइन किसके इक्वल होता है। साइन को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हम अपना पहला क्लास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लास में ही आपको बता चुके हैं बाबू। क्या लिख सकते हैं इसको हम एक और P/H। ठीक है ना। तो P यहाँ पे क्या है बाबू, ये P है, इसको हम लोग H बोलते हैं और ये हमारा B हो गया। ठीक है ना। तो P क्या है बाबू, P = 3 एंड H = 5। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्लास में हमारा बाबू देख लीजिएगा, इसको हम लोग पूरा जो है प्रूफ करके बताए हुए हैं कि किस तरह से अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, वो प्रूफ होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं बाबू, H² = P² + B²। जानते हैं बाबू बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस पर में बाबू हम आपको प्रूफ करके बता चुके हैं पिछले क्लास में, जा करके देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा P दिया हुआ है बाबू, H दिया हुआ है, तो B का वैल्यू पता चल जाएगा ना, B का वैल्यू निकल जाएगा। तो B² = क्या हो जाएगा, H² - P²। H² क्या है बाबू, H क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, P क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा बाबू 25 - 9 क्या आ गया 16। यहाँ पे B², तो B = क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर, दोनों तरफ हम लोग जो है 1/2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। यहाँ B² = 1/6 है बाबू, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड पावर बाय 1/2। दोनों साइड का पावर को हम लोग 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हम लोग को मिल जाएगा B² × 1/2। ठीक है, और 16 का पावर 1/2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना बाबू, क्या यहाँ पे बच गया B, और ये 16 का पावर हाफ मतलब √16। तो B = हमारा क्या मिल गया बाबू, B = 4। अब हमारे पास तीनों आइडेंटिटी आ गया। P हमारा कितना आ गया बाबू
3, एच कितना है 5 और बी कितना आ गया 4। तब हम लोग का निकल गया। तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोग को एंगल ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है निकालने को। तो सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल जाएगा ना। साइन में हमारा दिया हुआ है 3/5। आइए बाकी का हम लोग निकालते हैं। साइन में हमारा क्या है 3/5। कॉस से क्या हो जाएगा बाबू, कॉस से क्या होता है d/8। डी क्या है 4/5 10a। क्या हो जाएगा p/b। p क्या है आपका 3 और b 4। कॉट ए क्या हो जाएगा बाबू d/p। d क्या है आपका 4 p 3। कॉसेक, कॉसेक ए क्या हो जाएगा h बाय, बिल्कुल सही h/b। क्या है h आपका 5 और p क्या है बाबू 3। सेक ए क्या हो जाएगा h/b। h क्या है आपका 5 और b 4। यही हम लोग का निकल गया टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है बाबू, क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन, आप ऐसे चुटकी में आराम से बनाइएगा। ठीक है, आईसीएसई वाले बच्चों आप लोग के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपका तुरंत बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बाबू अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल इवैल्यूएट। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को आपको यूज नहीं करना है जो हम लोग यूज करते थे sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू जो हम लोग पुट करते थे, वो टेबल को आपको यूज नहीं करना है। बिना उस सारणी, बिना उस टेबल को यूज किए आपको इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे बाबू, आइए देखते हैं। यहाँ क्या है बाबू sin 29 डिग्री डिवाइडेड बाय cosec 61 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, सोचिए, अपना सोचने का क्षमता को बाबू थोड़ा सा बढ़ाइए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम बताए हुए हैं आपको क्या लिख सकते हैं बाबू। देखिए यहाँ 29 है, यहाँ 61 है। पहले हम लोग डिग्री को देखते हैं, ठीक है ना। पहले ये जो हम लोग का एंगल है पहले इसको देखते हैं। यहाँ कितना है 29, यहाँ 61। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है बाबू, ये दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहा है। जरा सा ध्यान लगाइए बाबू, बैठ जाइए पीछे, रिकैप। ये दोनों एक दूसरे से क्या संबंध बना रहे हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, sin 90 माइनस 61। 90 डिग्री माइनस 61 करेंगे तो कितना आएगा 29 आ जाएगा ना। हाँ, तो इसको हम लोग लिखेंगे sin 90 डिग्री माइनस 61। ठीक है बाबू, लिख सकते हैं। हाँ, डिवाइडेड बाय क्या है, इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है ना, cosec 61 डिग्री। ठीक है, प्लस आप देखिए बाबू यहाँ सारा मल्टीप्लाई में है, सब फंक्शन, यहाँ सारा जो फंक्शन है वो सब मल्टीप्लाई में। 2 cot 8 मल्टीप्लाई cot 17 cot 45 cot 73, यहाँ cot 82। तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं बाबू, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये कैसे एक दूसरे से संबंध बनाएगा बाबू, कैसे एक दूसरे से रिलेशन बनाएगा। यहाँ पे देखिए cot 8 डिग्री है, यहाँ पे cot 82 डिग्री है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहा है बाबू, संबंधित है। किस तरह से, यहाँ या तो 90 माइनस 72 कर देते हैं या फिर यहाँ 90 माइनस 8 कर देते हैं, हो जाएगा ना। हाँ चलिए, तो यही हम लोग करते हैं, cot 8 को कर देते हैं 90 माइनस 72, cot 72 आया, सॉरी 90 माइनस 82, cot 82 आया बाबू, 90 माइनस 82। तो ये cot 82 को इसके पास लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे cot 82 डिग्री। ये दोनों हम लोग जो है लिख दिए बाबू। अब हम लोग को क्या बच गया, cot 17 डिग्री, cot 45 डिग्री एंड द लास्ट वन इज cot 73 डिग्री। अब देखिए
यहाँ पे हम लोग किस तरह से किसको किसको यहाँ पे हम लोग संबंध करेंगे बाबू, किसको किसको यहाँ पे रिलेट करेंगे? तो 17 डिग्री 73 डिग्री से रिलेशन बना रहे हैं ना बाबू। या तो इसको 90 माइनस 73 कर देते हैं, या फिर इसको 90 माइनस 17 कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों को करते हैं। cot 90 माइनस 73 क्या आ जाएगा? cot 17 आ जाएगा बाबू। तो यहाँ पे 73 आया तो cot 73 को पास में लिख देंगे, cot 73 डिग्री इंटू लास्ट में क्या बच गया बाबू? cot 45 डिग्री। अब आपका सवाल होगा कि सर हम लोग cot 45 को 90 माइनस 55 क्यों नहीं लिखते? गुड क्वेश्चन। क्योंकि बाबू cot 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि क्या होता है, और यहाँ पे cot 55 यहाँ पे इसका जो है जोड़ीदार, इसका पेयर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग cot 45 डिग्री ही लिखते हैं। इसका वैल्यू हम लोग को पता है cot 45 डिग्री क्या होता है, पता है ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक हो गया बाबू। अब क्या है? -3 अंदर क्या हो जाएगा बाबू? ये देखिए sin स्क्वायर 38 डिग्री, sin स्क्वायर 52 डिग्री। तो ये दोनों में से किसी एक को 90 माइनस 52 या फिर 90 माइनस 38 करेंगे, किसी को भी उठा लेते हैं, इसी को करते हैं फर्स्ट वाले को। sin स्क्वायर 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है, प्लस क्या बाबू? sin स्क्वायर 52 डिग्री, sin स्क्वायर 52 डिग्री, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से जो है रिलेट करता है, किस तरह से ये बदलता है, कन्वर्ट होता है। ये किस चतुर्थांश में आ रहा है बाबू? sin 90 डिग्री माइनस 61 कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? वेरी गुड, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है बाबू, तो साइन चेंज होके क्या हो जाएगा? कॉसेक 90 डिग्री हट जाता है, लास्ट वाला आ जाता है 61 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 61 डिग्री, पहले से दिया हुआ है बाबू। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यहाँ देखिए 2 cot 90 माइनस 82 बाबू, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा चतुर्थांश? पहला। हाँ, cot चेंज हो जाएगा, 10 में चल जाएगा, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। पहला चतुर्थांश में सारा फंक्शन जो है पॉजिटिव रहता है, पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है बाबू। 1082 डिग्री इंटू cot 82 डिग्री, यहाँ पे इंटू cot 73 डिग्री सॉरी, यहाँ पे cot 73 डिग्री हो गया बाबू, cot 90 माइनस 73 1073 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ तक हम लोग कर लिए बाबू। ये क्या हो जाएगा? cot 45 डिग्री, इसको ऐसे ही लिख देते हैं cot 45 डिग्री, ठीक है, माइनस ये देखिए 3 ब्रैकेट के अंदर वाला क्या हो जाएगा? sin 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा? ये साइन कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे, cos स्क्वायर 52 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 52 डिग्री, ठीक है बाबू। सारा फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, जगह नहीं है बाबू, थोड़ा सा ऊपर वाला हम लोग मिटाते हैं ना। यहां तक देखिए बाबू, क्लियर है? अब कौन से कट जाएगा बाबू, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा इसका? 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, मल्टीप्लाई 1082 डिग्री है बाबू, cot 82 डिग्री है, 10 थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? c बाई बी इंटू बी बाई सी 1, वेरी गुड। यहाँ भी cot 73 डिग्री 1073 डिग्री, दोनों का डिग्री सेम है बाबू, दोनों का एंगल सेम है। ये है cot, ये है 10, cot थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू 1 हो गया बाबू। ये cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बाबू? बाय टेबल सारणी से क्या होता है cot 45 डिग्री का वैल्यू? गुड 1, ठीक है। अब -3
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दोनों थीटा का वैल्यू बाबू सेम है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 1, ठीक है। अब यहां से हम लोग को क्या मिल गया बाबू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 3 इंटू 1 3 क्या आ गया बाबू 2 प्लस 1 3 माइनस 3 आ जाएगा ना। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो इतना बड़ा इक्वेशन था बाबू, दिस इज सो फास्ट सो बिग इक्वेशन, यू थिंक दैट दिस इज सो बिग इक्वेशन, योर माइंड विल बी कंफ्यूज हाउ आई कैन सॉल्व इट, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपका दिमाग तो बाबू टोटली कंफ्यूज हो गया। तो बस कंफ्यूज मत होइएगा बाबू, जो बताए उसको फॉलो कीजिए बाबू, ट्रिक को अपने दिमाग में रखिए। अब बस जो बताए फॉर्मूला उसको लर्न रखिएगा बाबू, याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन तो बाबू आपका ऐसे बनेगा चुटकी में, चाहे ये लाख बड़ा क्वेश्चन रहे, बस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा, फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा, जो बताया है उसको आप अनुसरण कीजिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, बस ये सारा क्वेश्चन बाबू तुरंत बनेगा। समझ आ गया। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। अब आइए बाबू, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है बाबू, प्रूव्ड है। इसमें दो पक्ष होता है, दो साइड होता है, एक होता है एलएचएस और एक होता है आरएचएस, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो पहले हम लोग एलएचएस को लेकर के काम करते हैं बाबू। एलएचएस हमारे पास क्या है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा बाबू कौन सा चतुर्थांश में आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाबू ये कन्वर्ट हो जाएगा दोनों एक दूसरे से, साइन रिमेनिंग सेम, साइन सेम रहेगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस ये इससे आगे नहीं जाएगा बाबू, इसको यहीं पे छोड़ते हैं एलएचएस को। अब आरएचएस को पकड़ते हैं, है ना। आरएचएस क्या है बाबू, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं बाबू tan थीटा को, sin थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बाबू। अब इसको आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो सेम रहेगा sin बाय कॉस थीटा। ये बाबू इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आपका प्लस इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, सेम रहेगा, ठीक है बाबू। अब जगह को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है बाबू, कंजस्टेड हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको अगर हम लोग इनटू में लाते हैं, मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर हो जाएगा, जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है बाबू। हर आपका अंश हो जाएगा, हर में आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ऊपर में दो साइन कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा, दो कॉस थीटा, और नीचे एक कॉस थीटा है, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा बाबू। हम लोग क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, वेरी गुड, 1। तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, एक साइन थीटा ऊपर में एंड दी अदर कॉस थीटा, ये भी ऊपर में, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। प्रूव। तो बाबू सबसे ज्यादा जो मजेदार चीज है ना वो यही है बाबू, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ। ये प्रूफ करने में बहुत मजा आता है बाबू, बस केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ना बाबू, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा चैप्टर है बाबू, ठीक है ना। तो बस जो बताया बाबू उसको फॉलो कीजिए, जो आपको बताया हुआ है उसको सीखिए, पढ़िए, समझिए और उसके अनुसार उसको मैथ में अप्लाई कीजिए, आपका क्वेश्चन बाबू तुरंत बनेगा।
ठीक है बाबू। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो बाबू फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है बाबू, उसके लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले वीडियो में।